नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे कक्षा छठी के जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय में जो हमने पहला चित्रपट सीखा था जिसका नाम है उपयोग हमारे। तो बच्चों, हमने हमारे जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है जिसका नाम है हिंदी सुलभ भारती, इस पाठ्य पुस्तक में से जो दूसरी इकाई का जो हमने पहला चित्रपट सीखा था उपयोग हमारे, इसमें हमने दो सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया था। उसका नाम है डाकघर और बैंक। तो ये जो दो सार्वजनिक सुविधा है डाकघर और बैंक, इसके बारे में हमने पिछली तासिका में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। जो एक चित्रपट था, मतलब चित्र का दृश्य दिखाया गया था जिसमें डाकघर में चलने वाला कार्य और बैंक में चलने वाला कार्य, उसमें चित्रों के जरिए हमने अच्छी तरीके से सीखा है कि बैंक में किस तरह से कामकाज चलता है और डाकघर में किस तरह से कामकाज चलता रहता है। तो इन चित्रों का निरीक्षण करके हमने इनके कुछ वाक्य भी बनाए थे और उन वाक्यों को हमने अपनी कापियों में भी लिखा था। बराबर है ना? आपकी कापियों में आपने डाकघर संबंधी और बैंक संबंधी जो चित्र का निरीक्षण करके अपने वाक्य तो लिखे होंगे। तो आज हम इसी चित्रपाठ का आज हम पुनरीक्षण करने वाले हैं, यानी रिवीजन करने वाले हैं। तो परीक्षा में हमें इस चित्रपाठ के जरिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह से लिखने होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने ही वाले हैं। देखो बच्चों, मनुष्य के जीवन में ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे कि बस स्थानक है, रेल स्थानक है, हवाई अड्डा है, बंदरगाह है, सार्वजनिक वाचनालय है, बैंक है, डाकघर है आदि। ये जो सार्वजनिक सुविधा है ये लोगों के काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। तो चित्र के माध्यम से हमने ये सारी सुविधाओं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। पहले के जमाने में डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा पत्रों का व्यवहार चलता रहता था। आपको तो मालूम है कि आज का जो विज्ञान का युग है, यानी इस विज्ञान के युग में हमने कितनी तरक्की की है। पहले के जमाने में जब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था तो लोग अपना संदेश एक दूसरे को एक कागज पर लिखकर भेज देते थे, यानी पत्र के माध्यम से अपना संदेश एक दूसरे को भेजते रहते थे। तो पत्रों का जो कामकाज है, पत्र का जो कार्य है वह डाकघर में चलता रहता है और कुछ और भी विभिन्न योजनाएं हैं, कुछ सुविधाएं हैं, वह भी डाकघर में शुरू हुई होती है या उसका कार्य वहां पे चलता रहता है। और बैंक के संबंध में तो हमने अच्छी तरीके से सीखा है। आपको तो मालूम होगा कि बैंक में किस तरह से कामकाज चलता है। ज्यादातर आज ऑनलाइन जैसी सुविधाएं हो गई है, तो बैंक में हम ज्यादा हमारा जो कामकाज होता है वो रुपयों की बचत का कामकाज होता रहता है। आदि भी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, बहुत सी सारी जो सुविधाएं हैं। तो इस बैंक में भी यह सुविधाएं हम ले सकते हैं। जो यह बैंक भी एक सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में ही उपलब्ध होती है। बैंक तो कई प्रकार के होते हैं, यह तो आपने पिछली तासिका में सीखा है और आपको मालूम भी होगा। तो इस चित्रपाठ का जो हमने पिछली तासिका में अध्ययन किया था, तो इस चित्रपाठ के जरिए हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर हमें किस तरह से लिखने होते हैं, यह आज हम एक वर्कबुक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चों देखिए, दूसरी इकाई में जो हमने पहला चित्रपाठ सीखा था उपयोग हमारे, उसमें हमने जो सार्वजनिक दो सुविधाएं थी उसके चित्रपाठों के जरिए हमने उसका अध्ययन किया था। तो उसमें से पहला था डाकघर और दूसरा था बैंक। तो इन दोनों के
चित्र के आधार पर हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं इनको उचित जगह पर उचित स्थान पर लगाकर लिखकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। जैसे देखो, पहला है, डाकघर में लोगों और कर्मचारियों को सूचित करने के लिए डैश डैश फलक लगाया जाता है। तो इसमें कोष्टक में जो ये 4 शब्द दिए इनमें से कौन सा उचित शब्द यहाँ पर आएगा, तो वो शब्द है सूचना। डाकघर में लोगों और कर्मचारियों को सूचित करने के लिए सूचना फलक लगाया जाता है। दूसरा देखिए, हमें कचरा डैश डैश में फेंकना चाहिए। तो उसका जवाब है कूड़ेदान। तो यहाँ पे आप रिक्त स्थानों पर शब्द लिख सकते हैं कूड़ेदान। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तीसरा देखिए, हमारे बचत करने से देश की डैश डैश होगी। तो उसका जवाब है हमारे बचत करने से देश की प्रगति होगी। चौथा देखिए, पत्र पर डैश डैश लगाकर हम उसे डाकघर में देते हैं। तो पत्र पर हम टिकट लगाकर उसे डाकघर में देते हैं। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थानों के शब्द देखकर आपको वाक्यों को पूरा लिखना है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला है, डाकघर में हम पैसे जमा कर सकते हैं। तो यह विधान सही है, यह वाक्य सही है। दूसरा देखिए, हमें कचरा गमले में फेंकना चाहिए। तो ये विधान, ये वाक्य गलत है, क्योंकि हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तीसरा देखो, बच्चे डाकघर में खेल रहे हैं। तो ये भी वाक्य गलत है। बच्चे डाकघर में अपने माँ पिताजी के साथ डाकघर की जानकारी लेने के लिए आए हैं। चौथा देखिए, मेज पर पत्र बिखरे पड़े हैं। तो जैसे हमने डाकघर के चित्र में देखा था, जो मेज पर पत्र बिखरे पड़े थे, तो ये कथन सही है, यह वाक्य सही है। पांचवा है, बचत खाता काउंटर पर महिला कर्मचारी बैठी है। तो अपने सामने किताबें खोलो, अपने पाठ्य पुस्तक, हिंदी के पाठ्य पुस्तक रखो और पन्ना नंबर 28 पर देखो। तो जो बचत खाता काउंटर है उस पर पुरुष कर्मचारी बैठे हैं, महिला कर्मचारी नहीं बैठे हैं, इसलिए यह वाक्य गलत है। छठा देखिए, रजिस्ट्री बचत काउंटर पर पुरुष कर्मचारी बैठा है। तो यह भी वाक्य गलत है, क्योंकि डाकघर के चित्र में रजिस्ट्री बचत काउंटर पर महिला कर्मचारी बैठी है। देखो, किताब में देखो अच्छी तरह से, देखो चित्र में देखो, बचत खाता काउंटर पर पुरुष कर्मचारी बैठे हैं और रजिस्ट्री और टिकट काउंटर पर महिला कर्मचारी बैठी है। तो इसलिए पांचवा और छठा वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान आएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 28 के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक यानी पन्ना नंबर 28 के चित्र को देखिए। डाकघर के चित्र को देखकर उसके प्रश्नों, पूछे गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, डाकघर में हम क्यों जाते हैं? सोचो, डाकघर में हम क्यों जाते हैं? मैंने बताया है पिछली तासिका में। तो हम डाकघर में पत्र डालने के लिए या पत्र लाने के लिए अथवा मनी ऑर्डर करने के लिए और रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, डाकघर के चित्र में कितने विभाग दिखाए गए हैं और कौन से? देखो, डाकघर के चित्र में 3 विभाग यानी 3 काउंटर दिखाए गए हैं। जैसे पहला है बचत खाता, दूसरा है मनी ऑर्डर, तीसरा है रजिस्ट्री और टिकट। तो ये 3 जवाब आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, डाकघर के चित्र में 3 विभाग दिखाए गए हैं। पहला बचत खाता, दूसरा मनी ऑर्डर और तीसरा रजिस्ट्री और टिकट। तीसरा देखिए प्रश्न, डाकघर के फलक पर
कौन सा सुंदर वाक्य लिखा है? देखो चित्र में, देखो डाकघर के चित्र में जो सुंदर सूचनाएं लिखी है, जो उद्घोष लिखा है, वह है बचत आपकी प्रगति देश की। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। डाकघर के फलक पर बचत आपकी प्रगति देश की, यह सुंदर वाक्य लिखा है। चौथा देखिए, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, इस वाक्य से हम यह समझते हैं कि आपका समय और आपका काम यानी आपका कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वाक्य डाकघर में हमने देखा था, तो आप इसका जवाब अच्छी तरह से लिखिए। आगे देखिए, नीचे दिए चित्रों की उनके कार्यों के साथ जोड़ियां मिलाइए। तो अ समूह में जो चित्र दिखाए गए हैं 5 चित्र है, और ब समूह में उनके कार्य कौन से हैं यह लिखे गए हैं। तो पहला चित्र देखिए, एक किसान का है जो अपने कंधे पर हल लेके जा रहा है। तो किसान जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं? देखो, देश के लिए अनाज उगाना। तो पहला जो अ समूह का जो चित्र है वो ब समूह के घ वर्ण से उचित जोड़िए के साथ मिल जाएगा। दूसरा देखिए, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर का क्या कार्य क्या होता है? तो देखो, मरीजों को ठीक करना, बराबर है ना। तो इसकी जोड़ी उचित जोड़ी ग वर्ण के साथ मिल जाएगी। तीसरा देखिए, एक अध्यापिका है जो एक छात्र को पढ़ा रही है। अध्यापकों का कार्य क्या होता है? जो अच्छी तरह से सिखाकर देश को साक्षर बनाना, यह उनका कार्य होता है। चौथा चित्र देखिए, पुलिस का है। तो पुलिस क्या करते हैं यह तो आपको मालूम है। तो पुलिस जनता की यानी हमारी रक्षा करते हैं, यह उनका कार्य होता है। तो चौथा जो चित्र है वो क वर्ण से उचित जोड़ी मिलेगी। आगे देखो, आखिरी चित्र है एक डाकिया का चित्र है, पोस्टमैन का चित्र है। तो पोस्टमैन यानी डाकिया कौन सा कार्य करता है? देखो, ख वर्ण में पत्र समय पर पहुंचाना, यह डाकिया का कार्य होता है। तो इस तरह से आप उचित जोड़ियां मिला सकते हैं। आगे देखिए, प्रस्तुत चित्र को देखकर 4 संज्ञा शब्द लिखकर आकृति पूर्ण कीजिए। तो इस चित्र को देखकर जो आपको चित्र में दिख रहा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। संज्ञा, संज्ञा यानी उसे हम नाम कहते हैं। तो व्याकरण के भाग में हमने संज्ञा सीखी है। जैसे देखो, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक डाकिया है, एक आदमी है, एक औरत है, आगे एक कर्मचारी है, वहाँ पे कुर्सी पर एक महिला बैठी है, यहाँ पे एक मेज है, मेज पर लिफाफा है और पत्र भी है। तो इन बहुत से सारे संज्ञा के शब्द यहाँ पर है। तो हमें उसमें से 4 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं डाकिया, आदमी, औरत, मेज, या फिर लिख सकते हैं कुर्सी, या फिर लिख सकते हैं लिफाफा, या फिर लिख सकते हैं पत्र, या फिर लिख सकते हैं चश्मा, या फिर लिख सकते हैं कार्यालय। बहुत से सारे शब्द है, हमें सिर्फ 4 शब्द लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो 3 शब्द दिए हैं इनको वाक्यों में उपयोग करना है। जैसे पहला है बचत, तो ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें बचत शब्द आना चाहिए। तो ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। देखो, आप कोई किसी भी प्रकार का वाक्य लिख सकते हैं, आपको अपने मन के वाक्य लिखने हैं, अच्छी तरह से ध्यान दो। दूसरा है सूचना, तो आप ऐसे वाक्य बनाएं जिसमें सूचना शब्द आना चाहिए। जैसे डाकघर और बैंक आदि सार्वजनिक कार्यालय में सूचना फलक होते हैं, या फिर हमारी पाठशाला में सूचना फलक लगाए गए हैं। बराबर है ना। तो इस तरह से आप वाक्य कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तीसरा देखो प्रगति, तो हम लिख सकते हैं बचत आपकी प्रगति देश की, या फिर आप लिख सकते हैं
हमारे देश की अच्छी प्रगति हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया वाक्यों को किस तरह से उपयोग में करना है। आगे आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। देखो, व्याकरण के भाग में हमने उपसर्ग किसे कहते हैं यह तो सीखा है। जो शब्द के आगे का जो शब्द होता है, जो शब्द के पहला जो वर्ण होता है, पहले जो एक दो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखाया गया है और मैंने पेंसिल से भी आपको लिख कर दिया है। देखो, अनु जोड़ सार बराबर अनुसार। तो अनुसार यह शब्द है, इसमें से अनु यह उपसर्ग है, तो इसलिए उपसर्ग यहाँ पे मैंने लिखा है अनु, तो शब्द बन गया अनुसार। देखो उसमें पहला देखो अग्रसर, यह शब्द बना गया है अग्रसर, उसमें से अग्र यह उपसर्ग है और सर तो बन गया अग्रसर। दूसरा देखिए आहार, यह शब्द है, इसमें से जो उपसर्ग है वह है आ उपसर्ग, आ जोड़ हार शब्द बन गया आहार। तीसरा देखिए सु जोड़ गम बन गया सुगम, तो सुगम शब्द में से सु यह उपसर्ग है। चौथा देखो सत्कर्म, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, तो उसमें से सत, देखो यहाँ पे त का मैंने पाँव मोड़ा है तो यहाँ पे आधा है, सत जोड़ कर्म बराबर सत्कर्म, तो इस तरह से सत यह उपसर्ग है। तो इस तरह से आपको और ऐसे शब्द बनाए जाएंगे जिसमें से उपसर्ग आपको ढूंढकर लिखना होगा। ये व्याकरण के वीडियो में, व्याकरण के भाग में आपने अच्छी तरह से सीखा ही है। तो चलो देखते हैं आगे, बैंक संबंधी चित्रपाठ में हमें किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। देखो, उपयोग हमारे में जो हमने दूसरा जो चित्रपाठ सीखा था वह था बैंक का। अपने सामने किताबें खोलिए और चित्र को ध्यान में देखकर उनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। देखो पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 के चित्र को देखकर कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, हमारे जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है हिंदी सुलभ भारती, उस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 29 पर जो बैंक का चित्र दिखाया गया है, देखो यह तो हमने देखा ही है चित्र बैंक का, तो इसका अच्छी तरह से निरीक्षण कीजिए और इस पर जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह से लिखते हैं यह देखते हैं। ठीक है, अपने सामने किताबें रखो। देखो, जो कोष्टक में शब्द दिए हैं जैसे कि ग्राहक, पूछताछ, बंदूक, बचत, छड़ी, सूचना आदि को इन रिक्त स्थानों में उचित जगह पर लिखकर वाक्यों को पूरा लिखना है। पहला है महिला डैश डैश कर रही है। महिला क्या कर रही है? पूछताछ। चित्र में देखिए, बैंक के चित्र में देखिए, देखो पूछताछ कक्ष है, वहां पर महिला पूछताछ कर रही है। दूसरा देखिए, दूसरी महिला डैश डैश खाता काउंटर के पास खड़ी है। तो दूसरी महिला जो है वह देखो, वह बचत खाता काउंटर के पास खड़ी है। देखो, जिसने लाल रंग का जो पोशाक पहना हुआ है, किताब में देखो तो आपको समझ में आएगा, तो वह बचत खाता काउंटर के पास खड़ी है। तीसरा देखिए, सुरक्षा कर्मचारी के पास डैश डैश है। सुरक्षा कर्मचारी यानी आप उसे सिक्योरिटी कहते हैं, तो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा कर्मचारी, उनके कंधे पर क्या है? बंदूक। देखो ये शब्द यहाँ पर है, सुरक्षा कर्मचारी के पास बंदूक है। चौथा देखिए, मैनेजर डैश डैश से बात कर रहा है। मैनेजर ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वाक्य पूरा लिख सकते हैं। पांचवा देखिए, बूढ़े ग्राहक के हाथ में डैश डैश है। तो बूढ़े ग्राहक के हाथ में क्या है? छड़ी है। देखो चित्र में देखो, पन्ना नंबर 29 पर बूढ़े ग्राहक के हाथ में छड़ी है। छठा देखिए, दीवार पर डैश डैश फलक टंगी हुई है।
तो दीवार पर सूचना फलक टंगी हुई है। तो इस तरह से वाक्य को आपको पूरा लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला देखिए, बैंक में कैशियर पैसे का लेन देन एवं हिसाब का काम देखता है। तो यह वाक्य सही है। बैंक में जो कैशियर होते हैं, जिसे हम रोकड़िया कहते हैं या फिर खजांची भी कहते हैं, उसके लिए समानार्थी शब्द खजांची या रोकड़िया, तो वह पैसों का लेन देन और हिसाब का काम देखता है। तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पे सही का चिन्ह आएगा। दूसरा देखिए, बैंक में हमें पत्र मिलता है। बैंक में हमें पत्र मिलता है क्या? नहीं, ये वाक्य गलत है। डाकघर में हमें पत्र मिलता है। तीसरा देखिए, मैनेजर का काम लोगों की रक्षा करना होता है। तो यह वाक्य गलत है। मैनेजर का काम लोगों की रक्षा करना नहीं होता है। तो बैंक संबंधी जानकारी रखना और जानकारी देना यह मैनेजर का काम होता है। चौथा देखिए, आजकल बैंक का अधिकतर काम संगणक पर होता है। संगणक यानी कंप्यूटर। तो हमने चित्रपाठ में देखा ही है, जो बैंक के और डाकघर के जो कर्मचारी है, तो वह ज़्यादातर कंप्यूटर पर यानी संगणक पर अपना काम करते हैं। तो यह वाक्य सही है। पांचवा है, बैंक से हमें कर्ज मिलता है। तो यह भी वाक्य सही है। सुरक्षा कर्मचारी के हाथ में डंडा है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सुरक्षा कर्मचारी के हाथ में बंदूक है। तो इसलिए यह कथन गलत है। आगे देखिए प्रश्न तीसरा। देखो प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला है, बैंक में खजांची क्या कार्य करते हैं? खजांची यानी कैशियर, जिसे हम रोकड़िया भी कहते हैं। ध्यान में रखो, खजांची यानी कैशियर या रोकड़िया। तो बैंक में खजांची क्या कार्य करते हैं? तो बैंक, आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, बैंक में खजांची रुपयों की लेन देन का कार्य और हिसाब रखने का कार्य करते हैं। दूसरा देखिए, बैंक में पूछताछ कक्ष क्यों होता है? बैंक में आने वाले ग्राहकों की समस्याओं को समझाने के लिए बैंक में पूछताछ कक्ष होता है। तीसरा देखिए, बैंक में सुरक्षा कर्मचारी क्यों तैनात किए जाते हैं, यानी हम उसे सिक्योरिटी कहते हैं? क्योंकि बैंक में आने जाने वाले ग्राहकों के ऊपर और बैंक के माल मत्ते की रक्षा करने के लिए बैंक में सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। समझ में आ गया? अच्छी तरह से ध्यान से सुनो और देखो। चौथा देखो, बैंक की आवश्यकता क्यों होती है? हमारी धन संपत्ति यानी हमारा जो पैसा होता है, हमारे पास जो रुपया होता है, हमारी धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए हमें बैंकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। पांचवा देखिए, बैंक के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? बैंक के मुख्य अधिकारी को मैनेजर मतलब शाखा प्रबंधक कहते हैं या फिर व्यवस्थापक कहते हैं। आप तीनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। मैनेजर लिख सकते हैं, शाखा प्रबंधक लिख सकते हैं या फिर व्यवस्थापक लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 और 29 के चित्रों की सहायता से निम्नलिखित बैंक व पोस्ट ऑफिस से संबंधित शब्दों को अलग करके लिखिए। मतलब यहाँ कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, इनको पोस्ट ऑफिस में और बैंक के वर्गीकरण में विभाग में आपको लिखना है। देखो वो शब्द कौन कौन से हैं? पूछताछ, बचत खाता, कैशियर, डाकिया, मैनेजर, डाक अधिकारी, रजिस्ट्री, चालू खाता, पत्र, धनादेश, मनी ऑर्डर। तो ये जो शब्द है, इनको पोस्ट ऑफिस में और बैंक के संबंधित जो शब्द है, इनमें आपको लिखना है। तो देखो पूछताछ कक्ष जो है वह बैंक के चित्र में था, तो यहाँ पे आएगा पूछताछ।
दूसरा है बचत खाता। तो बचत खाता पोस्ट ऑफिस के चित्र में भी था और बैंक के भी चित्र में था, इसलिए यहाँ पे बचत खाता शब्द पोस्ट ऑफिस में भी आएगा और बैंक में भी आएगा। कैशियर बैंक में आएगा। डाकिया पोस्ट ऑफिस में आएगा। मैनेजर ये शब्द बैंक में आएगा। डाक अधिकारी शब्द पोस्ट ऑफिस में आएगा। रजिस्ट्री शब्द पोस्ट ऑफिस में आएगा। चालू खाता बैंक में आएगा। पत्र पोस्ट ऑफिस में आएगा। धनादेश बैंक में आएगा और मनी ऑर्डर शब्द पोस्ट ऑफिस में आएगा। समझ में आ गया? तो इन शब्दों को पोस्ट ऑफिस और बैंक में उचित संबंधित जो शब्द है उनमें आप विभाग वर्गीकरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और इन सवालों के जवाब अपने वर्कबुक में लिखो। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझकर अच्छे और सुंदर अक्षरों में इन सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है, और फलक पर जो मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, डाकघर संबंधी जानकारी लिखिए और बैंक संबंधी जानकारी लिखिए। इन 2 प्रश्नों को आपको आपके हिंदी के नोटबुक में यानी हिंदी की कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर को आप समझकर लिखिए। बैंक संबंधी जानकारी अलग से लिखिए, डाकघर के संबंधी जानकारी अलग से लिखिए। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, समझ कर ले लिया कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से पूछते हैं, एक वाक्य में किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है, जो चित्र देखकर उनके नाम किस तरह से पहचान कर लिखना है। यह एक वर्कबुक के जरिए हमने अच्छी तरीके से सीखा है। और इसकी पिछली तासिका में भी हमने जो पुनरीक्षण में प्रश्नों के जवाब किस तरह से लिखने हुए होते हैं, इसका भी अध्ययन हमने पिछली तासिका से किया ही है। तो आप अपनी वर्कबुक में इन सवालों के जवाब सुंदर और अच्छे अक्षरों में लिखिए, ताकि परीक्षा में आपको इस पर कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो इसका जवाब अच्छी तरह से आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और इन सवालों के जवाब सुंदर और अच्छे अक्षरों में अपनी कॉपियों में लिखो। ठीक है, धन्यवाद।